एग्जामिनेशन सीजन चल रहा है। बोर्ड के एग्जाम भी हो रहे हैं, जनरली सेंट्रल बोर्ड के और स्टेट बोर्ड के भी, और कॉलेजेस के भी पेपर्स चल रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है जो जनरली कि जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम ऐसा क्या लिखें जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। तो देखो, ऐसा होता है, आपके मार्क्स कितने आएंगे, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो एग्जामिनर है यानी जो आपके कॉपी को चेक कर रहे हैं, वो ये देखते हैं कि आपको आता है कि नहीं आता। जो क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा है, मेन बात जो मेन मैक्सिमम टीचर्स का जो चेक कर रहे हैं उनका ये हो सकता है कि वो चेक करना है, ये उनको ये देखते हैं कि आपको कितना आता है, आप परफेक्टली जो क्वेश्चन का आंसर है आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। मैं जनरल आपको बताता हूँ, जैसे आप जब भी आंसर लिखें, ये वेरी कर सकता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जैसे सपोज करो क्वेश्चन मान लो सब्जेक्टिव टाइप है, तो उसका आंसर लिखना है, मान लो एग्जांपल अपने एवोल्यूशन पे, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे हम ये देखेंगे कि उसका जनरल, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में लिखा कि एवोल्यूशन है क्या, ये एवोल्यूशन जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया, कौन से लैंग्वेज से लिया, मतलब एक तो लाइन अगर अपन ने ऐसे लिख दी। सेकंड है मीनिंग, उसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है, या पर्टिकुलर उसका सपोज करो जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से उसका मीनिंग क्या निकलता है वो। फिर देन डेफिनीशन, उसकी एक छोटी सी डेफिनीशन लिख दी। अगर डेफिनीशन उसकी प्रेस्क्राइब्ड है, प्रेस्क्राइब्ड इन द सेंस ऑलरेडी है, मेंशन्ड है, वो डेफिनेशन जो भी एक या दो है उनमें से कोई सी भी एक लिख दी। नहीं है तो आप अपने वर्ड्स में भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट है कि उसके बाद में आप फ्लो चार्ट, यानी कोई भी है जैसे एवोल्यूशन है उसका फ्लो चार्ट बना दिया, कैसे हुआ था, जैसे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इस तरह से किसी भी तरह से गोली बना करके या जो है किसी भी तरह से अपन फ्लो चार्ट बना दिया। फिर देन है डिस्क्रिप्शन, फिर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको डिस्क्राइब करने का है, और लास्ट में कंक्लूजन लिखने का है। हाँ, अगर आप रेफरेंसेस लिख सकते हैं, वो भी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैरी करता है, तो उसका भी एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं और कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें केस लॉ अगर मेंशन करेंगे, सेक्शन और एक्ट मेंशन करेंगे, तो जो मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की संभावना बन सकती है। थैंक यू।